फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोशा हर्बोफाइलॉजी। एंड लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नीट पर्सपेक्टिव से मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आऊंगी और टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स बॉटनी का। सो आज उसी कंटिन्यूटी में एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटे, जिसमें हिस्ट्री और थोड़ा बहुत जो बेसिक टर्म्स हैं जो आगे जाके आपको जेनेटिक्स में प्रॉब्लम करती हैं या जहाँ पर आपको लाइक डाउट्स रहते हैं कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, पहले मैं उनको कवर करूंगी। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, वैसे तो सब बच्चों को पता है जेनेटिक्स, आप 9-10 से सुनते आ रहे हो, फिर भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जो आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उन टॉपिक्स पे आज हम बात करें। तो सबसे पहले जेनेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो आपकी हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करता है। पर्टिकुलरली हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जॉन मेंडल को सब जानते हैं, 9-10 से बच्चे आपने इनके बारे में सुना हुआ है कि ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने प्रैक्टिकली पूरा प्रूफ करके एक्सपेरिमेंटली अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया था कि जेनेटिक्स में जो हेरिडिटी है और वेरिएशंस है या कैसे आपके जो ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है, वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसने प्रूफ किया था। पहले भी हम मानते थे कि जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, कोई बिल्कुल न्यू चीज नहीं थी। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पे, दैट वाज डन बाय मेंडल। ठीक है, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि अगर कल को आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जो टर्म है जेनेटिक्स वो किसने दी है, तो सब बच्चों को लगता है अच्छा फादर ऑफ लाइक जेनेटिक्स मेंडल जी हैं, तो वो फटाफट मेंडल को टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं है बेटे। फादर ऑफ जेनेटिक्स डेफिनेटली जॉर्ज मेंडल है, लेकिन जो आपकी जेनेटिक्स टर्म है इसको देने वाले बैटिसन थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी बेसिक फॉर्म के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स टर्म किसने दी है। ठीक है, जेनेटिक्स आप बॉटनी में पढ़ते हो, जेनेटिक्स आपने ज़ूलॉजी में पढ़ा, जेनेटिक्स की डेफिनेशन भी आपको पता है, कुछ हद तक मीनिंग भी आप समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअली में जेनेटिक्स टर्म किसने दी है ये आप लोगों को शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये चीज भी मेंशन की है, पैटिसन ने ये टर्म दी है जेनेटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखी होगी उनको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। मैंने वहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि ये टॉपिक्स है जहां से आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, या कॉम्पिटिटिव के अलावा एकेडमिक में भी आपको 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक रीजन पूछते हैं आपको बड़ी बार, एकेडमिक में भी मैंने आपसे पहले कहा है फोकस मेरा मेन इनमें नीट का ही रहेगा, लेकिन यहीं से आपका एकेडमिक भी निकल जाएगा सारा का सारा। ठीक है ना, तो रीजंस क्या है कि मेंडल जी ने पी प्लांट को ही क्यों चुना फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बड़ी बार ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ जाता है, 3 मार्क्स का आ जाता है, स्टेट बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, और बड़ी बार आपको जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बना के आपको नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रीजंस क्या थे कि सिर्फ पी प्लांट को ही मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो उन्होंने जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस पे किए थे उसके लिए उन्होंने पी प्लांट को क्यों चुना। सबसे पहले तो पी प्लांट का बोटैनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, पाइसियम सैटिवम। आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, पाइसियम सैटिवम इज द बोटैनिकल नेम ऑफ योर पी प्लांट। ठीक है, लिख देती हूँ पाइसियम सैटिवम। ठीक है, ये इसका बोटैनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। ठीक है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है, वो 14 होता है। ये भी याद रखिएगा। पता चले आपने सारा जेनेटिक्स पढ़ लिया, पूरा आपने लॉज पढ़ लिए, सारी डिविजन्स पढ़ ली, एंड में आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई क्रोमोसोमल नंबर जो आपका पाइसम सैटिवम या पी प्लांट है उसका कितना होता है। ठीक है, तो दैट इज 2 = 14। ठीक है, वापस टॉपिक पे जाते बेटे जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने कुछ रीजंस लिखे थे कि मेंडल जी ने पी प्लांट को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। पहला क्या आपका रीजन था कि पी प्लांट की जो ड्यूरेशन होती है फ्लावरिंग की या सीड बनाने की, दैट इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, एक सीजन में उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो टाइम सेविंग है। अगर मेंडल जी हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी उनको अपने रिजल्ट मिल जाएंगे सीड्स की फॉर्म में, फ्लावर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो पहला रीजन ये था बेटे। सेकेंड रीजन क्या था कि जो पी प्लांट है उसके जो फ्लावर्स है वो आपके सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ऑब्वियस है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता था पी प्लांट का फ्लावर। ठीक है, और इस वजह से आपके पास जो न्यू प्लांट्स आते थे, न्यू जनरेशन आती थी पी प्लांट्स की, नेचुरली दैट इज ट्यूब ब्रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती थी, ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होती थी। तो यहाँ पर जो भी नए प्लांट्स पी प्लांट्स के आपके पास मतलब
ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आपके पास जो प्योर लाइन जिनको हम बोलते हैं वो बहुत इजीली आपको पी प्लांट में मिल सकती थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहे तो, क्योंकि इसके पी प्लांट के फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी, तो अगर आप चाहे तो आप आर्टिफिशियली, जो कि मेंडल जी ने किया, आर्टिफिशियली आप इनको क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी लाइक पॉसिबल होगी। अगर आपको हाइब्रिड बनाना है, दो अलग अलग प्योर लाइन्स को मिक्स करके उनको क्रॉस करवा के क्रॉस पॉलिनेट करके अगर आपको न्यू रिजल्ट चाहिए, ताकि आप देखिए कि ट्रेड्स कैसे मिक्स होते हैं, ये कैसे नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन आ गया, ये आपका फर्स्ट रीजन आ गया। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो मेंडल जी ने उस टाइम पे देखा होगा कि आपको पी प्लांट, एक छोटा सा पी प्लांट है, इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स लिए थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं जो बहुत ईजी कर देते हैं डिफरेंट ट्रेड्स या डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर अगर आप हाइब्रिड्स बना रहे हो तो वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं ट्रेड्स, ठीक है। अच्छा, एट ए टाइम दो ट्रेड्स कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो सारा आपको यहाँ पर अगर आपको देखना है तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स जो थे वो बहुत ज्यादा है। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स और ऑल्टरनेटिव ट्रेड, जैसे कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या होता है, हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट के दो कंट्रास्टिंग ट्रेड आ जाएंगे, या तो यहाँ पर टॉल है या तो यहाँ पर डॉफ है, ठीक है। वैसे अगर हम कलर की बात करते हैं तो येलो और ग्रीन, ठीक है ना। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बड़े आपको इस पी प्लांट में मिल रहे थे, तो इस वजह से मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो आपको याद रखना है कितने कैरेक्टर, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 7 कैरेक्टर्स थे जो पी प्लांट में मेंडल जी ने जिन पे काम किया, एक्सपेरिमेंट किए और अपने लॉज और प्रिंसिपल्स दिए। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं आपको उनके मैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी बताऊंगी। सबसे पहला आपका कैरेक्टर था फ्लावर का कैरेक्टर, पी प्लांट के फ्लावर का कैरेक्टर। दो टाइप के कलर थे। अच्छा, आप देखिएगा मैंने ब्रैकेट में ना यहाँ पर डी और आर लिखा हुआ, डी फॉर डोमिनेंट एंड आर फॉर रिसेसिव। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटे। बड़ी बार क्या करते हैं ना कि आपके जो नीट वाले होते हैं वो आपको वहां से कोई अपना केस बना के दे देंगे कि इस टाइप का है, इसमें ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो बताइए इसका कैसे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेंडल जी ने स्टडी किए थे वो भी आपको याद रखना है कि कौन सा वाला कैरेक्टर डोमिनेंट था एंड कौन सा वाला कैरेक्टर रिसेसिव था। तो अगर हम फ्लावर के कलर की बात करते हैं तो दो कलर है, वायलेट एंड व्हाइट, जिसमें वायलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है, ठीक है। दूसरा ट्रेट आपका सीड कलर है, ठीक है, यानी कि जो पी आपका सीड है उसका कलर है इधर येलो और ग्रीन, जिसमें येलो आपका डोमिनेंट रहेगा बेटे एंड ग्रीन आपका रिसेसिव। पॉट शेप जो है वो भी दो टाइप की, इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड है। इसमें भी इन्फ्लेटेड वाली शेप डोमिनेंट है एंड कंस्ट्रिक्टेड वाली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो जगहों पे आपको ग्रीन और येलो कलर मिल रहा है। एक आपको मिल रहा है फ्लावर के कलर में, एक आपको मिल रहा है बेटे पॉट के कलर में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। फ्लावर के कलर की अगर हम बात करते हैं, सॉरी सीड के कलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। यहाँ पर उल्टा है, अगर हम पॉट के कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और येलो आपका। बड़ी बार अगर इसमें कुछ मिक्स करके क्वेश्चन आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो शायद यहाँ पर जो है येलो कलर को, पॉट के कलर को जो है वो डोमिनेंट बना के क्रॉस या जो अभी आपका लाइक रेशियो होगा वो डिराइव करेंगे, ठीक है। और लास्ट इसका जो लाइक करेक्टर था जो स्टडी किया गया था, दैट वाज सीड शेप, ठीक है। दो टाइप की शेप्स थी, इधर सीड वर राउंड और देवर रिंकल, जिसमें राउंड आपका डोमिनेंट ट्रेट था एंड रिंकल्ड आपका रिसेसिव ट्रेट था। बेटे ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे आपको लगे मैम ये तो बहुत बेसिक चीजें है, बट इन्हीं बेसिक चीजों से आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं और वहीं पर बच्चे लैग करते हैं, ठीक है। मिन्यूट से गलती से उनका आंसर जो है 4 मार्क्स जो है वो गलत हो जाता है आपका, ठीक है ना बेटे। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ और बेसिक टर्म्स है जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप इसको समझिए, पढ़िए, और आने वाली वीडियो भी आपको तभी समझ आएगी जब आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उनको लाइक पूरा कंसोलिडेट करेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी जेनेटिक्स को लर्न करने में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।